वैसे तो लाहौर अपने बहुत ज़्यादा मशहूर मकामात की वजह से मशहूर है। इसको तारीख़ी एक शहर भी कहते हैं और पाकिस्तान का दिल भी कहते हैं। लेकिन जहाँ पे इतनी जगह इतनी अपने शिया की वजह से मशहूर है, कुछ लोग इसे दाता की नगरी भी कहते हैं क्योंकि ये दाता दरबार की वजह से मशहूर है, जो कि हज़रत गंज बख्श की वजह से है, जो कि उनका एक मज़ार है। इस वजह से ये मशहूर है। यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी मन्नतें और अपने न्याज वगैरह यहाँ पे पेश करते हैं और यहाँ से लोग फैज़ हासिल करके जाते हैं और अपना जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी करवा के जाते हैं। और अभी इस तरफ मेरे बिल्कुल सामने है मज़ार दाता साहब का। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, इसके सारी ज़ियारत आप लोगों को करवाऊँगा। तो जैसे ही आपने गेट से एंटर होना है, गेट से एंटर होते ही आपको मतलब ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो रश है, यहाँ पे आप लोग जूते वगैरह उतारेंगे। तो अभी मैंने जूते वगैरह उतार दिए हैं, तो नमाज का टाइम हो रहा है। मैं अभी वज़ू करूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि दाता दरबार आप लोगों को सारा मैं दिखाऊँगा। ये है जी मेन गैलरी, जो कि मतलब पीछे से आती है इस तरफ से। तो यहाँ पे ना वज़ू करने की 3-4 जगह हैं। एक जहाँ पे आप लोगों ने जूते उतारने हैं, उसके बिल्कुल साथ इस तरफ है। ये है जी वज़ू खाना, जहाँ से वो सामने से आप लोगों ने एंटर होके उस तरफ मतलब वहाँ पे सारे जूते वगैरह उतारने और यहाँ से आप लोग वज़ू करते हैं। तो मतलब बिल्कुल जहाँ जूते उतारते हैं उसके सामने ही वज़ू खाना है और यहाँ से आप वज़ू करके तो इस तरफ आप मतलब दरबार और दरबार के पीछे मस्जिद है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ से वज़ू करूँगा और आप लोगों को अंदर लेके जाऊँगा। मैं यार मैंने वज़ू कर लिया है, तो नमाज ज़ोहर का टाइम मतलब है अभी। तो जमात हो चुकी थी, जब मैं आया था तो जमात हो रही थी वज़ू करते हुए, मतलब अभी जमात हो गई है। तो अभी मैं सामने मस्जिद जाऊंगा, वो सामने वाली मस्जिद में जाऊंगा और नमाज ज़ोहर पढ़ूंगा और आप लोगों को सारा दरबार वगैरह दिखाऊंगा। पहले यार मैं नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि नमाज का टाइम जा रहा है, तो उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो जनाब मैंने मस्जिद में जाकर नमाज़ नहीं पढ़ी क्योंकि धूप थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी धूप भी सेक लूँगा और नमाज़ भी पढ़ लूँगा। तो ये देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ना मतलब यहाँ बाहर ही नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं। वो देखें, वो पीछे कुछ नमाजी वगैरह नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी इसी जगह पे नमाज़ अदा की ज़ोहर की। तो ये इस टाइम जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये है जो इसका मतलब सेन है ना दाता दरबार साहब का, दरबार का मेन सेन ये वो है। देखें जी, इसके मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। ये सारा सेन है, यहाँ पे लोग मतलब रात को भी सोते हैं और जब उर्स वगैरह होता है ना, तो इस सेन में मतलब कहते हैं कि खड़े होने के लिए जगह नहीं होती, बैठना तो दूर है, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। पीछे तक वो सारा पीछे तक भरा होता है। तो अभी सामने भी काफ़ी ज़्यादा रश है, मतलब दरबार के सामने भी काफ़ी रश है। तो अभी मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा और वो जो मस्जिद मैंने आप लोगों को कहा था वो भी मैं दिखाऊंगा, अंदर से भी उसको लेके जाऊंगा। इसके एक नीचे बेसमेंट भी है, वहाँ पे क्या होता है सब कुछ वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आएँ चलते हैं और देख। ये है वो एंट्रेंस जहाँ से मतलब आप लोगों ने आना है। ये मतलब दूसरी तरफ बाहर सारा मेन रोड है और ये इस तरफ से आप लोग जो मर्द हज़रात हैं वो इस तरफ से आएंगे, तो यहाँ पे एंटर होंगे। और जो ख़वातीन हैं वो दूसरी तरफ मतलब 2 पार्टीशन बनी हुई, इस तरफ से मर्दों के लिए और इस तरफ से औरतों के लिए। यहाँ से औरतें आएंगी, यहाँ से घूम के बिल्कुल वो सामने वाली गैलरी से होते वो उस जगह पे दाता साहब की मतलब जहाँ पे ज़ियारत करेंगे और वापस इसी तरफ से मतलब बाहर निकल जाएंगी। औरतें जो ख़वातीन हैं वो इस तरफ से आएंगे और जो मर्द हैं जो हैं वो इस तरफ से आएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, मतलब सिर्फ हाज़िरी के लिए। देखें जी, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी मेरे को लाइन में लगना पड़ेगा और मैं आप लोगों को पूरी लाइन से गुज़र के वहाँ सामने तक जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा अंदर से जो है ना मज़ार, अंदर से उसकी ज़ियारत आप लोगों को करवाऊँगा। देखें जी, इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ से गुज़र के मेरे को आगे जाना पड़ेगा।
ये देखें जी माशाल्लाह अंदर से कितना खूबसूरत है। ये है मेरे दाता की नगरी। देखें जी, ये है जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा छोटा सा एक क्लिप बना है, तो रश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं दोपहर की वजह से ना, मतलब फारिग टाइम की वजह से और नमाज की वजह से ना, तो बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से ना ज़्यादा मैं इतना नहीं बना सका। तो ये पीछे मेरे मस्जिद है, ये वाली मस्जिद आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा मैं। ये देखें, ये तुर्किश स्टाइल में बनी हुई मस्जिद है, मतलब जिस तरह तुर्की में मसाजिद होती हैं ना, इसके मीनार उस मतलब तर्ज पे बने हुए हैं सारे। तो देखें जी कितनी खूबसूरत है। अंदर भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इसके। ये मतलब इसके अभी मैं सेहन में हूँ इस टाइम पे। देखें यहाँ पे भी काफ़ी मतलब लोग बैठे हुए हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, कुछ नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ ज़िक्र वज़कार कर रहे हैं। तो अभी इस तरफ से मैं आप लोगों को अंदर लेके जाऊँ। इतने बड़े बड़े पंखे हैं, मतलब जब भी गर्मियों में कोई नमाज वगैरह ज़ोहर की नमाज या जुमे का टाइम होता है, तो ये पंखे चला दिए जाते हैं ताकि नमाजियों को सुकून मिल सके और इनसे मतलब ठंडी हवा आती है ताकि नमाजी पुरसुकून माहौल में बैठें और नमाज अदा कर सकें। लेकिन इतने बड़े बड़े पंखे इन्होंने लगाए हुए हैं। इस टाइम मैं बिल्कुल मस्जिद के मतलब जो गेट है एंटर होने के लिए, उसके ऊपर सामने आया हूँ। देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अंदर से मस्जिद है। ये है मेरे पीछे मस्जिद, और इस मस्जिद के बिल्कुल ना इस तरफ एक बेसमेंट है। मैं उस बेसमेंट में जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस बेसमेंट में क्या है। तो ये देखें जी, इस बेसमेंट में जो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाया था कि इस बेसमेंट में क्या है, इस बेसमेंट में ना असल में वज़ू वगैरह करने की जगह है। मैंने आप लोगों को वो ऊपर दिखाया था जो वज़ू खाना है, एक ऊपर था, मतलब जो जहाँ से एंटर होना है, बिल्कुल एंट्रेंस से एक वज़ू खाना था, और एक ये है यहाँ पे भी मतलब जो सेन है ना मस्जिद का सेन, उसके नीचे ये बेसमेंट बना हुआ है। यहाँ पे भी वज़ू करने की देखें काफ़ी ज़्यादा जगह है, यहाँ पे भी आप लोग वज़ू आके कर सकते हैं। तो इस वज़ू खाने के दोनों तरफ ना ये देखें, यहाँ पे मतलब नमाज वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आप है ये वही देखें जी, इस तरफ से मतलब आया था मैं यहाँ से, यहाँ पे वज़ू करने की जगह है, और ये इस तरफ बेसमेंट है। यहाँ पे मतलब आप लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आराम वगैरह भी कर सकते हैं। जब उर्स वगैरह होता है, जब मतलब इन दाता साहब का उर्स होता है, तो यहाँ पे लोग आके सोते हैं, आराम करते हैं रात को। देखें जी यहाँ पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं सारा। और इस तरफ से मतलब बाहर निकलने के लिए भी जगह है, मतलब ये दूसरी तरफ ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये रोड है, जो बाहर है दाता साहब से बाहर निकलने के लिए ये रोड है। इसी तरह इस तरफ भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस तरफ भी एक रोड है, मतलब दरवाज़ा है और दरवाजे से आप लोग बाहर जा सकते हैं। ये देखें जी, ये इस तरफ एक है पानी की जगह, पीने के लिए पानी है। कहते हैं कि तारीख़ में इसका ज़िक्र इस तरह आता है कि यहाँ पे दाता साहब पहले मतलब एक दरख्त हुआ करता था, उस दरख्त के नीचे ना मतलब एक चश्मा इसके साथ हुआ करता था, और वो दरख्त और चश्मा मतलब दरख्त तो काट दिया गया जब ये दरबार बना था। तो अभी चश्मा है, चश्मे की जगह मतलब इन्होंने टूटियाँ वगैरह लगा दी हैं। कहते हैं कि ये इतना पुराना है कि अभी तक उस वाले चश्मे से पानी आ रहा है और लोग पी रहे हैं। इसे शिफा आब शिफा भी कहते हैं। मतलब देखें कि कितना रश है इसके इर्द गिर्द। अभी आप लोगों को मैं आगे से जाके भी दिखाता हूँ। देखें जी किस तरह लोग पानी पी रहे हैं और शिफा हासिल कर रहे हैं यहाँ से। ये है जी आब शिफा, कहते हैं कि इसको पीने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। दरबार के बिल्कुल दोनों तरफ पे देखें जी अकीदतमंद जो कि दाता साहब को मानने वाले हैं,
हर टाइम यहाँ पे तिलावत कुरान पाक होती रहती है। आप जिस टाइम भी आएंगे, दिन के जिस वक्त भी आ जाएं, या शाम को आ जाएं या रात को आ जाएं, यहाँ पे आपको अकीदतमंद तिलावत कुरान पाक करते हुए नज़र आते रहेंगे। ये है कि दादा साहब की गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत ज़्यादा करामात हैं, लेकिन उनमें से मुझे एक जो याद है जो कि हमने मतलब अपनी किताब में पढ़ी थी, उनमें से मैं आप लोगों के बयान करता हूँ कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाहौर में क़याम पज़ीर हुए तो यहाँ पे एक जादूगर राजू जादूगर के नाम से रहता था यहाँ जादूगर। तो वो लोगों से दूध लिया करता था, जो उसे दूध नहीं देते थे उनकी गायें भैंसें दूध की जगह उनके थनों से खून आ जाया करता था, मतलब खून आने लग जाता था। तो एक दिन दादा साहब बैठे हुए थे, अपने बाहर बैठे हुए थे, तो एक औरत वहाँ से गुजरी तो उसके सर पर खड़ा था दूध का। तो दादा साहब ने कहा कि गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो दादा साहब ने पूछा कि तुम मुझे ये दूध क्यों नहीं दे रही, मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, तुम ये दूध कहाँ लेके जा रही हो, जहाँ भी जाओगी वो भी तो पैसे देगा, तो उस दूध के बदले मुझे कुछ थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे दूध चाहिए और मुझसे पैसे ले लो। तो उस औरत ने बताया कि इस शहर में एक जादूगर है, राजू जादूगर के नाम से एक जादूगर रहता है, सारे गांव के लोग उसको दूध देते हैं, जो दूध नहीं देता उसके मतलब जो भी गाय भैंस होती है उसकी सारी गाय भैंसों की थनों से खून आने लग जाता है। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे दूध दे दो, तुम्हारी भैंस को गाय को कुछ भी नहीं होगा। तो उसने दूध दे दिया। तो जब उस जादूगर को पता चला कि आज उस मतलब एक घर से दूध नहीं आया, दे दिया और घर जाके अपनी गाय को मतलब दूध निकाला तो उसकी गाय को कुछ नहीं हुआ। ऐसा ऐसा ये सारी बात पूरे गांव में फैल गई कि फलां एक शख्स है, अगर उसको दूध देते हैं तो उन लोगों की गाय भैंसों को कुछ नहीं होता। तो जब ये बात मशहूर हो गई तो उस राजू जादूगर को भी पता चल गया। तो वो गुस्से में भड़का हुआ आपके पास आया और आपको कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लोगों से दूध लेता हूँ और उनकी गाय जो नहीं देता उनकी गाय बीमार हो जाते हैं। उसने कहा मुझे पता है, लेकिन आज के बाद तुम्हारा राज नहीं चलेगा। तो उसने कुछ मंत्र पढ़ा और हवा में उड़ने लग गया और मतलब अपना गुस्सा निकालने के लिए कहा कि देखो मैं तुमसे बड़ा जादूगर हूँ और मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो आप मतलब दाता साहब ने अपनी जूती को हुक्म दिया तो आपकी जूती उड़ती उड़ती गई और उसके सर पर जाके बरसने लगी और वो नीचे गिरा। तो उसने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और लोगों को आइंदा के बाद कुछ नहीं कहूँगा। तो इस तरह देखें कि एक अल्लाह के वली की करामत देखें कि एक जादूगर जो कि पूरे गांव में जिसका रोब और दबदबा था और उसने मतलब आप रहमतुल्लाह अलैह के डर से अपना जादूगर छोड़ दिया और वो उस गांव से चला गया। और बाद में आपकी मशहूरी जो भी आपको मतलब अल्लाह ने एक रुतबा दिया वो आज आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरह हज़ारों की तादाद में लोग घूम रहे हैं, मतलब आते हैं, ज़ियारत करते हैं और यहाँ पे मतलब जो भी अपना लंगर खैरात वगैरह करके जाते हैं। तो ये था दादा साहब का मेरा विज़िट जो कि आप लोगों ने देखा और देखा कि किस तरह हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आते हैं और आते जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी मतलब जो भी ज़ियारत और मन्नत वगैरह होती है यहाँ पे आके पूरा करते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करके जाते हैं।